हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर जेलस होंगे अगर आप किसी और के साथ कांटेक्ट में आते हैं, अगर आप किसी और को डेट करते हैं या मूव ऑन करते हैं इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। क्या आपके पर्सन कैसा फील करेंगे उस टाइम? ठीक है, क्या फीलिंग्स रह सकती हैं? क्या कोई जेलसी, कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रजेस आपके लिए ये पर्सन कैरी कर सकते हैं? मतलब कि अगर आप, बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी और पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो उनके एक्स के थॉट्स, उनके एक्स क्या सोचेंगे इस चीज़ को लेकर, किस तरीके का उनका एक रिएक्शन हो सकता है। लेट्स सी, आपके एक्स क्या सोचेंगे, आपके एक्स की फीलिंग्स, आपके एक्स क्या इस चीज़ को ले देखेंगे। अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके एक्स क्या जालिस होंगे इस चीज़ से? अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन करते हैं या किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपके एक्स इस चीज़ को लेकर क्या सोचने वाले हैं? कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। और लाइक करें, शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या आपके एक्स जेलस होंगे? क्या आप अगर इस पर्सन को छोड़कर मूव ऑन करते हैं तो क्या आपके पर्सन जेलस होंगे? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एस ऑफ कप। आपके एक्स बहुत साइलेंट हो जाएंगे अगर आप किसी भी तरीके का ऐसा मूव करते हैं। तो एक साइलेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा एक साइलेंट एनर्जी, एक चेंज को वो, या तो वो समझ रहे हैं एक चेंज आने वाला है, या तो आपके अंदर चेंज स्लोली स्लोली वो, जैसे इस चेंज को उनको समझ में आ रहा है कि इस तरीके की चेंज, इस तरीके का आपका बिहेवियर, इस तरीके की आपकी सिचुएशन बदल रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि वो जानते हैं कि आप स्लोली बट श्योरली आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक चेंज को ये पर्सन फील कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी साइलेंट हो जाने वाला है और स्लो पर्सन सोचेगा कि आपको अप्रोच करनी चाहिए, आपको मूव, आपको, आप कैसे इस पर्सन से मूव ऑन हो सकते हैं। आपको मतलब कि अप्रोच करे, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में रहेगा, सोचता रहेगा। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपको, आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं, आप इस पर्सन को बता रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये पर्सन इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब रहने वाला है। इसको एक अपना राइट समझ में नहीं आएगा, कौन सा राइट इस्तेमाल करें ये आपको रोकने के लिए। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजिंग्स को, आपके अंदर चेंज को पहले ही, जैसे इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि आपका बिहेवियर, आपका आपका जैसे इस पर्सन की तरफ जो आपका अट्रैक्शन, वो लव, मतलब कि चेंज है, आपके अंदर किसी तरीके का चेंज है। ओके, ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा इस पर्सन का क्या राइट है, आपको रोकने का क्या राइट है, मतलब कि ये आपको कैसे होल्ड करे। ये बिल्कुल जेलस तो फील करेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि आपने जो इस पर्सन को लव, केयर, इमोशंस, एक पैम्पर किया है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है। आपने इस पर्सन को एक पॉजिटिव वाइब, एक हीलिंग एनर्जी जो दी है। ये नहीं चाहेगा कि ये पर्सन आपको पाए या ना पाए, लेकिन आप किसी और की लाइफ में जाएं। ठीक है, ये आपको चूज करे या ना करे, या आपको अपनी लाइफ में लेकर आए ना आए, लेकिन ये पर्सन आपको किसी और की लाइफ में देखकर डेफिनेटली जेलस होने वाला है, डेफिनेटली हर्ट होने वाला है। लेकिन अपना राइट तलाश करेगा, राइट को सर्च करेगा, क्या राइट है मेरा कि मैं इस पर्सन को रोक सकूं इस जगह, क्योंकि आपने बहुत टाइम इसको चेस करा है, बहुत टाइम इसका वेट करा है। उसके बाद आप एक पावरफुल एनर्जी में आए, आपने खुद उसके बाद अपने आप को एक स्ट्रांग बनाया है। बहुत टाइम बाद, एक चेजिंग एनर्जी के बाद, बहुत टाइम बाद, एक वेटिंग एनर्जी के बाद, आप बहुत टाइम तक एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में रहे हैं। ये पर्सन एक अपने राइट को सोचने वाला है, क्या मेरा क्या राइट है, आप इस पर्सन को स्टॉप करने का, या इस पर्सन को किसी तरीके का रोकने का, या इसको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने का। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन जो ये चेंज आएगा आप में, ये पर्सन बहुत टाइम पहले ही इस चेंज को एज्यूम कर लेगा, बहुत टाइम पहले ही इस चेंज को, ये पर्सन मतलब कि ये चेंज आना था, इस पर्सन को इस बात का अंदाजा, क्योंकि कोई इंसान किसी के साथ एक हद तक कर देता है ना, उसको एक पिस्ड ऑफ, इसको एक बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दे, एक फ्रस्ट्रेटेड, उसको एक फेड अप कर देता है। तो ये बेजारियत के बाद ये चेंज आना ही होता है। क्या एक इंसान की अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देगा? नहीं ना। अपने मतलब कि ये बहुत वेट, बहुत स्लो स्टैग्नेंट सिचुएशन की वजह से होगा जो ये चेंज आएगा, जो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का सोचेंगे। ये एक एक मतलब कि ये सिचुएशन बहुत टाइम से स्टैग्नेंट होगी, 7 साल से या 5 साल से। आप उसके बाद कोई स्टेप उठाएंगे तो ये राइट सर्च करेगा, इसको कोई राइट नहीं मिलेगा, मेरा क्या राइट है,
खुद को होल्ड करके जो ये इतने टाइम से बैठा हुआ था, इसने पहले क्यों नहीं आपको अप्रोच करा, या इसने पहले अगर इंटरेस्ट था तो पहले क्यों नहीं शो करा। जेलिसी होगी, डेफिनेटली जेलिसी होगी, लेकिन उसको ये जेलिसी को ना दिखा पा रहा होगा, ना कोई हक जमा पा रहा होगा, ना आपको रोक पाएगा ये पर्सन, ठीक है। जेलिसी रहेगी क्योंकि ये एक होल्ड बैक करने वाला इंसान है, कंट्रोलिंग इंसान है ये। मतलब कि कैसे कंट्रोल करे, इतने तो आपको कंट्रोल किया हुआ था इतने टाइम से, जो आप इसको चेस कर रहे थे। ये मतलब कि एक मिक्स सिग्नल देना, एक हिंट देना कि जैसे कि लव भी है और फिर कभी शो कर देना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि इस तरीके का बिहेवियर इसका रहा है आपके साथ। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप किसी तरीके के चेंज को आप एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे यहाँ पर। मतलब कि ये पर्सन अगर बहुत टाइम तक और आपकी लाइफ में इसने कोई स्टेप नहीं लिया, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली डिवाइन कोई अरेंज मैरिज या अरेंज कनेक्शन दे देंगे, अरेंज मैरिज से रिलेटेड कोई पर्सन आ जाएगा, या अपनी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तो है ही है, ठीक है। आप जैसे एक रिस्क टेकिंग, आप वैसे ही रिस्क टेकिंग करने वाले पर्सन है। जब आप इस रिश्ते में आए, इस पर्सन के बिहेवियर और इस पर्सन के नेचर को जानने के बावजूद आपने कंटिन्यू करा इतने टाइम तक, क्योंकि आप एक रिस्क टेकिंग कर रहे थे। आप इस पर्सन के मतलब कि आपको पता था आप एक खाई में छलांग लगा रहे हैं, लेकिन आपको फेथ डिवाइन पे था कि डिवाइन आपको खुद सपोर्ट कर देंगे, डिवाइन आपकी कोई मदद भेज देंगे। लेकिन अब आप जो एक रिस्क, आप जो दोबारा अपनी लाइफ को बिल्ड कर जो रिस्क टेकिंग करेंगे, अपने सेल्फ के लिए करेंगे, अपनी लाइफ के लिए करेंगे, अपने आप को सेव करने के लिए करेंगे, अपनी हैप्पीनेस करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए करेंगे आप ये रिस्क टेकिंग। ये पर्सन मतलब कि कोई राइट इस पर्सन को दिखेगा नहीं, एक जेलसी फैक्टर होगा, ये साइलेंट जरूर हो जाएगा, आपको आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा शुरू कर देगा। एक मतलब कि अगर ये आपको 5% सोचता है, तो ये आपको एक 50% सोचना शुरू कर देगा, डीप डाउन सोल सर्चिंग पे चला जाएगा। ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, ये पर्सन कैसे मुझसे निकल गया, ये कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दे रहा है। आप ये अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग कंप्लीट करने की बात करेंगे। अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई और ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले सका, कोई मूवमेंट नहीं कर सका, तो आप ये स्टेप ले ही लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, 100% श्योर लेंगे। अपनी लाइफ में आप या तो न्यू पर्सन मैनिफेस्ट करेंगे या किसी और तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन की उस टाइम फीलिंग्स क्या रहेंगी जब अपनी लाइफ में ये आपको किसी और के साथ देखेगा, तो इसकी फीलिंग्स, इसका बिहेवियर, इसके अंदर क्या चलेगा, ये किस तरीके से इस चीज़ को देखेगा। ये आपको एक अपने मैरिज, एक ये आपके लिए मैरिज के लिए सोचेगा, इसकी फीलिंग्स आप मतलब कि बहुत जेलसी वाली होने वाली हैं। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखेगा, ये आपको एक अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देखेगा। मतलब कि इस पर्सन को उस टाइम रियलाइज होगा कि जो ये ड्रीम देखता है, जिस तरीके का परफेक्ट पार्टनर चाहिए, वो परफेक्शन सब है आप में। या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली, जब आप मूव ऑन करेंगे या जब अपनी लाइफ में आप किसी और को चूज करेंगे, तो आपके पर्सन को बेहद क्लैरिटी मिलने वाली कि आप ही एक राइट पर्सन थे, जिसको ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, इमोशनली, जो इसका दिल दिमाग जिस इंसान के लिए राजी हो सकता है, जिसके लिए मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर ये पर्सन दे सकता है। ये पर्सन आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एक मैरिज मटेरियल देखना शुरू कर देगा उस टाइम, ठीक है। आपके साथ आपको लेकर बेहद क्लैरिटी, इमोशनली ओपन अप होना, या बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना आपको लेकर, कि जैसे किसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, जिसके मतलब किसको इमोशनल भी क्लैरिटी मिलने वाली है, प्रैक्टिकली भी क्लैरिटी मिलने वाली है। इस पर्सन के ड्रीम में भी आप फिक्स हो जाने वाले हैं, जब भी आपको किसी और के साथ देखेगा, इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। ये तो मतलब कि आपको एक जैसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है कि आपको आपके पास जब चाहेगा जब आएगा, जब आपको छोड़ना चाहेगा छोड़ देगा। देखिए कितनी क्लैरिटी, कितनी न्यू बिगनिंग, एक कितनी पॉजिटिव, मतलब कि अपने ईगो, इसका जो ईगो सेल्फ है ना, जो ईगो सेल्फ है, इसका जो ईगो, इसका जो ईगो सेटिस्फेक्शन है, ये पर्सन अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा एक अपनी ईगो को एक मतलब कि उस चीज़ में देखेगा, अपने होल बैकिंग, मतलब कि ये पर्सन जो है ना बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है। ये अब तक सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हुआ है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, सिर्फ कंफ्यूज है ये पर्सन। ये जानता है आपकी वैल्यू है, आपकी वर्थ है, लेकिन उस टाइम ये जिसका फेज है ना, जिसका गुरूर है, जो इसका एक तकब्बुर है, जो इसके अंदर एक जो ईगो सेल्फ है, इसकी बहुत बुरे तरीके से ब्रेक होने वाला है, बहुत बुरे तरीके से ब्रेक होने वाला है इसका ये ईगो सेल्फ। इसका ये एक मतलब कि इस चीज़ का इसको भरोसा ना कि लोग मेरे लिए वेट करेंगे, या आप इस पर्सन के लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहेंगे। इसका वो गुरूर, वो एक मतलब कि उस जगह इसको हिट होने वाला है, जो इसका ईगो है, जो इसकी कन्फ्यूजन है, जो जगल करना है, जिसका कोल्ड रहना है आपके साथ, हमेशा आपको कंट्रोल करना, आपके लिए हमेशा ब्लॉकेजेस रखना। उस टाइम इसकी इन ब्लॉकेजेस पे इसको क्लैरिटी मिलेगी जब ये आपको किसी और के साथ देखेगा।
बहुत जेलसी फैक्टर, बहुत जेलसी, नेगेटिविटी, ठीक है। आपको लेकर इसको एक मतलब कि क्लियर कट सारे एसेस हैं, एस ऑफ सोड, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, ठीक है। आपके पार्टनर को एक बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मिलने वाली, बस एस ऑफ पेंटिकल की कमी है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल आ जाए तो एक स्टेबल ऑफर, मतलब कि फीलिंग ऑफ लॉस में जाने वाला, एक मिसिंग एनर्जी स्ट्रांगली ये पर्सन ये आपके साथ पास्ट को आने वाला, मतलब कि पास्ट को मिस करने वाला है, या आपके लिए पास्ट को सोचने वाला है। आपकी स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा एक, मतलब कि आपकी स्टॉकिंग होने वाली है, मतलब कि जानने की कोशिश करेगा आप किसके साथ अपनी लाइफ में खुश हैं, आप किसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप आपको कौन इतना परफेक्ट लगा कि आपने, मतलब कि उसकी जगह इस पर्सन को चूज किया है, मतलब कि आपने उसकी जगह इस इंसान को दी है। ये नहीं समझेगा कि मैंने लेट कर दिया, मैंने देर कर दी, एक इमोशनल लॉस, इमोशनली रिग्रेट, इमोशनली सैडनेस, इमोशनली डिस्टर्ब एनर्जी, इसको उस टाइम समझ में आएगा कि डिवाइन का जस्टिस ये होता है, ठीक है। मतलब कि कोई राइट ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है आपको, कुछ किया ही नहीं है आपके लिए, कभी आपको यकीन ही नहीं दिलाया अपने प्यार पे, कभी आपको अगर वादे किए या प्रोमिस किए वो भी झूठे किए, जो किया वो एक लाइन था, वो एक चीटिंग था, वो एक बिट्रेयल था, जो भी आपके साथ अब तक किया, उस बात पे यकीन आएगा कि डिवाइन का जस्टिस एग्जिस्ट करता है। उस टाइम ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा था वो मुझे रिटर्न बैक मिल गया, जो मैं कर रहा था मुझे वो एक सूद समेत वापस मिला है, ठीक है। ये विश करने वाला है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर ये आपको जिस दिन किसी और के साथ देख लेगा, उस दिन एक विश फुलफिलमेंट, आपकी विश, ये पर्सन जैसे आपको मतलब कि एक विश के लिए देखेगा, अपनी कंप्लीट, ये पर्सन ऐसा देखेगा जैसे इसकी सारी विशें आपसे पूरी होती हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इमोशंस इस पर्सन के ओपन अप हो जाएंगे। जितना ही आपको विश करेगा उतना ही आपको डिटैच होता हुआ दिखेगा। ये उस टाइम समझ जाएगा कंप्लीटली अब आपने भी इस रिश्ते को आखिरकार छोड़ दिया। एक ये जस्टिस, जैसे डिवाइन का जस्टिस एक्सपीरियंस करने वाला है। किंग ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, आप इससे मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि पास्ट में कर रहा था ना, जब आपको नीड थी इस पर्सन की, जैसे कर्मा बैक, कर्मा रिवर्स होगा उस टाइम, इस पर्सन को समझ में आएगा आप कैसे इंतजार कर रहे थे इसका कि ये इमोशनली ओपन अप हो, अपने इमोशंस आपको दे, और ये पर्सन बिजी था लोगों में, अब किसी और इंसान में, इसने किसी और को चूज करा आपके ऊपर, उन चॉइसेस में बिजी था। डेथ, उस टाइम इसको लगेगा इस रिश्ते का एक एंड हो गया है। जब आपको नीड थी ना इस रिश्ते की, इसने आपसे मुंह मोड़ा था, इन इमोशंस की कभी कदर नहीं की थी, इसने नहीं समझा था कि आपको इमोशंस चाहिए। एक कार्मिक, एक जैसे एक होता है ना कर्मा रिटर्न, इस पर्सन को एक कार्मिक सिचुएशन, एक वो कर्मा कर्मा मिलेगा, एक एंडिंग। ये पर्सन इस रिश्ते की उस टाइम एक एंडिंग फील करेगा, एक टाउन मोमेंट तो उस टाइम फील होगा। ये आपको अपने आप से डिफेंसिव देखेगा, ये आपको अपने आप इसके लिए कोल्ड और डिफेंसिव हो जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप ड्राई, एक बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी एनर्जी बहुत एक ड्राई एनर्जी हो जाने वाली है। आप अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस देखना चाहेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल, आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सर्च करना चाहेंगे, आपके लिए इमोशंस फील करेगा, आपके लिए कोई स्टेबल ऑफर का सोचने लगेगा उस एंड मोमेंट पे, उस टाइम पे, कि आपको कोई प्रैक्टिकल ऑफर दे दे कि आप मान जाएंगे, अगर आपसे सेकंड चांस मांगे कि आप मान जाएंगे, कि आप इसको वो सेकंड चांस देंगे, आप इसको अपनी लाइफ में जो आप मूव ऑन कर रहे हैं, कि आप रुक जाएंगे। ये पर्सन जब आपको ये किसी और के साथ जिस दिन इसने देख लिया, उस टाइम रियलाइज ये इसको सब कुछ हो जाने वाला है, अपनी सिचुएशन याद आ जाने वाली है, जो इसने आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का पैटर्न रखा, एक रिग्रेट फील करने वाला है कि इसने क्या किया, ये क्यों इसने आपके साथ ऐसा किया, क्यों इसने आपको समझा नहीं। इसके अपने इमोशंस इसको समझाएंगे कि उस टाइम आप क्या फील कर रहे होंगे। या आपके साथ मैरिज का ऑफर देने की कोशिश, मतलब कि एक मैरिज का ये सोचता हुआ नजर आ रहा है कि आपको, अगर आप मैरिज का ऑफर दे दिया जाए, अगर आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, कि आप मानेंगे कि आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। ये उस थॉट को लेकर बैठा रहेगा। अपनी सारी मिस्टेक्स रिपीट होंगी, माइंड जैसे फ्लैशबैक में चला जाएगा इस पर्सन के, अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेता है। जेलिसी अलग, राइट ना होना, आपकी तरफ मूव ना कर पाना, अपने एक आपके लिए बेहद क्लैरिटी मिलना, आपके लिए इमोशनल, एक सडन इमोशनल टर्मोइल में चले जाना, एक इमोशंस रनिंग हाई, इसके इमोशनली ये बहुत ज़्यादा एक जैसे ओवरफ्लो होने लग जाएगा आपके लिए, बहुत क्लैरिटी मिलना, एक आपका पास्ट को याद करना, पास्ट मेमोरीज को रिपीट करना, पास्ट मेमोरीज को देखना जो आपकी और इस पर्सन की थी। लेकिन इसको पास्ट जरूर याद आने वाला है, जब आप इसका वेट कर रहे थे, जब आप इसको विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, जब आप इसके साथ जस्टिस चाहते थे, जब आपको इसकी सबसे ज्यादा नीड थी, जब ये आपको छोड़कर गया था। जैसे एक पास्ट का रिपीट होना, एक पास्ट
जो आप लोग के बीच हुआ, ये उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एक दुख, रिग्रेट और डिस्टर्ब होने वाला है, मेंटली स्ट्रेस में जाने वाला है। सोचेगा कि आपको अगर ऑफर कर दे, ये आपको अगर स्टेबिलिटी ऑफर कर दे, आपको मैरिज ऑफर दे दे, या आपके साथ इमोशनली ओपन अप हो जाए, आपको सेकंड चांस मांगे, कि आप देंगे? क्या आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करेंगे? ओके। अगर आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने वाली है? ये पर्सन अगर मेरे व्यूवर को किसी और के साथ कनेक्टेड देखता है या मूव ऑन, ये पर्सन मेरे व्यूवर के पार्टनर अगर मेरे व्यूवर को किसी और के साथ देखते हैं, क्या कोई जेलसी, कोई नेगेटिविटी, कोई, ये पर्सन किस तरीके के थॉट फील करेगा, किस तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन की उस टाइम रहने वाली है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। मुझे यहाँ भी लग रहा था कि आपके साथ आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल ऑफर कर देता है, आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको एक चांस दे सकते हैं, आप इसके साथ बैलेंस हो सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस करना चाहेगा आपकी लाइफ में आकर, मतलब कि अपने आप को उस टाइम पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, अपने आप को उस टाइम आपके साथ एक पैशन, आपके लिए पैशन फील करेगा, आपके लिए एक एक्सप्रेस करना, आपके साथ कनेक्ट होना, को डिपेंडेंसी इशू, इमोशनली अपने आप को आपके ऊपर डिपेंड, मतलब कि डिपेंड फील करने वाला है, कि ये खुद को डिपेंड फील करेगा। उस टाइम इसको लगेगा आप लोग के और इसके बीच एक केमिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। उस सेपरेशन को ख़त्म करना ये उस टाइम चाहेगा। एक जेलेसी, नेगेटिविटी, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब कि उस टाइम इसको ऐसा लगेगा कि ये डिवाइनली कनेक्शन है, आपको समझना चाहिए। मेक द एफर्ट, उस टाइम आपके पार्टनर के माइंड में किसी तरीके का एफर्ट करने का एक सोच आने वाली है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को ऑप्टिमिस्टिक करने वाला है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर जो भी सिचुएशन हुई, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंसेस, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उन सब डिफरेंसेस को रिमूव करना चाहेगा, वर्थ वेटिंग फॉर। मतलब कि पर्सन ये शो कर रहे हैं, जैसे इसको ऐसा लगेगा कि आप इस कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग का एक टाइम था, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करा, आप एक डिवाइन टाइमिंग का टाइम था, मतलब कि इसको लगेगा ये डिवाइन टाइमिंग है, ये राइट टाइम है आपको अप्रोच करने का, इस सेपरेशन को एंड करने का, ठीक है। आप लोग के बीच ये किसी एक्स को भी रिलीज कर सकता है उस टाइम, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, उस टाइम ये पर्सन आपसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाहेगा, लेकिन डिपेंड आप पे करेगा, ठीक है। किसी एक्स को भी रिलीज कर सकता है। आप लोग, आपको शायद ये रीजन दे कि आपको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली की वजह से चूज नहीं कर पा रहा था, या फैमिली आपको वो नहीं करती, लेकिन यहाँ पर किसी एक्स को रिलीज कर ये पर्सन आपको चूज कर सकता है, या इसकी लाइफ में से कोई एक्स निकल जाएगा, या तो एक्स जा चुका होगा, ठीक है। ना आप रहेंगे ना वो रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये वो वाली फीलिंग्स में आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन के लिए एंड तक ये ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है। ये एक वन लास्ट कोशिश जरूर करने वाला है, अगर आपको किसी और के साथ देखता है, अपने इस लव को प्रूव करने की, आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देने की, आपको अपनी लाइफ में रोकने की, ठीक है, ये कोशिश जरूर करेगा। इस रीडिंग को इन पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।